तो रास्ते में एक रोगी को देख लिया। सारथी से पूछा ये कौन है? सारथी से पूछा कि छत भी छत तन आंखें लाल, क्यों यह भूमि पड़ा बेहाल। इस तरह छत भी छत आंखें लाल, ये बेहाल कौन पड़ा है भाई? सारथी बोला स्वास्थ्य मात्र है जिसका भोग लगा इसे है अब रोग। हे राजकुमार, जब तक शरीर समांग स्वस्थ रहता है न तभी तक भोग वस्तु हलवा पूड़ी जिलेबी कचौड़ी पकौड़ी खाया जाता है। जब शरीर बीमार पड़ जाता है तो शरीर रोगों का घर हो जाता है। स्वास्थ्य भरी दुनिया का सब सुख है, रोग हो गया तो कहीं कुछ नहीं है। तो ये आदमी कौन है जानते हो? ये रोगी व्यक्ति है, ये रोग से ग्रसित हो चुका है। राजकुमार बड़ा दुखी हुआ, इतना सुंदर शरीर रोग का घर हो जाता है, बड़ा दुख। लौट के चला गया। उस दिन शिकार उकार क्या खेलेगा। एक दिन और घूमने निकला, राजकुमार की नजर पड़ी। सारथी से पूछा ये कौन है? झुकी कमर तन जर्जर छीन, पके केस मुख शोभाहीन, ये कौन है? तो राजकुमार कहते हैं, ये सारथी कहते हैं सब होंगे ऐसे ही वृद्ध व्यर्थ जगत की सुख समृद्ध। राजकुमार ये वृद्ध व्यक्ति है और दुनिया में जो बच्चा था वो जवान होता है और एक दिन वो भी बूढ़ा हो जाता है। सबको बूढ़ा होना पड़ता है और बूढ़ा होने के बाद श्मशान घाट का दर्शन करना पड़ता है। ये रास्ता है, इसी होके सबको गुजरना पड़ता है, सब उसी रास्ते पर। राजकुमार अपने शरीर को देखा और उस सज्जन को देखा कि हम भी वैसे हो जाएंगे। धिक्कार है हमारे जीवन को, इस राजसी सुख को, ऐश मौज आराम को। यदि शरीर जल के खाकी हो जाएगा तो फिर आत्मा 84 में भटकता रहेगा, तो हम आत्म कल्याण क्यों ना करें। उस दिन से खाना पीना छोड़ दिया, सूखने लगा दुख से। और एक दिन मध्य रात्रि में एक सन्यासी को देख करके उन्होंने संकल्प लिया कि मैं भी ईश्वर का साक्षात्कार करूंगा। मध्य रात्रि में ही अपनी पत्नी और बेटा को सोते छोड़ निकलने लगा। फिर सोचा जाते जाते घर वाले गोपा पत्नी है बात कर लेते। फिर सोचा कि कहीं रोने धोने लगे तो मेरा रास्ता का बाधक हो जाएगा। चुपचाप राजभवन से घोड़े पर सवार होकर के बड़ी तेजी से राज सीमा को पार हो गए, नदी के उस पार। पर उसका जो सारथी था ना हमेशा साथ रहता था, वो भी पीछे पीछे चला गया। सवेरा हुआ तो घनघोर जंगल में राजकुमार सारा भेष बदल के भिक्षु बन गया। बेचारा सारथी रोने लगा कि राजकुमार तुझे किस चीज़ की कमी पड़ गई, तो क्यों इस तरह से जीवन जीने के लिए यहाँ आ गए हो। राजकुमार बोले सारथी तुम मेरा एक काम करना, तुम अभी यहाँ से सीधे मेरे राजभवन को चला जा और मेरे माता पिता और मेरी पत्नी को बोलना कि वो राजकुमार मर चुका है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। और यूँ कह के आदेश दिया और छंदक रोते रोते जिस घोड़ा पर राजकुमार आए थे उसी घोड़ा पर सवार होकर के लौट करके राज दरबार। और जैसे घोड़ा से उतरा न तो घोड़ा भी मर गया। कितना दुख था उस घोड़ा को, राजकुमार से कितना प्रेम था। और इस तरह से उस घनघोर जंगल में 2 दिन 4 दिन 2-4 महीना किया, कठोर साधना करके पूरे शरीर को सुखा दिया। 7 सप्ताह तक अखंड साधना में बैठे रहे। तब अंदर में इंद्र भगवान ने वो मुक्ति का मार्ग उसे बतला दिए और तब उसी मध्यम मार्ग से साधना करते करते वो राजकुमार सिद्धार्थ परम पद, परम निर्वाण पद, परम प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार कर लिए। बोलिए श्री सद्गुरु सदा सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त होकर के उस ईश्वर को प्राप्त कर ले। लौट के आ गए। अब उसे हर निज प्रभु मैं देखे जग कही सन करे विरोध, न पल बिछरे पिया हमसे न हम बिछरे प्यारे से, उन्हीं से नेह लागे हमन को बेकरारे क्या।
हरदम रहे प्रभु संग, अब हर अंग संग हर वक्त रहता। अब उसके लिए कहीं कुछ नहीं है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई साहंसा। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। जे जानई तहि देहि जनाई, जानत तुम तुम्ही होए जाए। ब्रह्म को जानकर ये ब्रह्म स्वरूप हो गए। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानकर ब्रह्म स्वरूप हो। सरिता निधि जल निधि मह जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाए। नदी नाले का पानी जैसे समुद्र में जाता है तो स्थिर हो जाता है ना, उसी तरह ये जीवात्मा रूपी बूंद जब परमात्मा रूपी समुद्र में चला गया तो स्थिर हो गया। ऐसे भगवान बुद्ध हो गए, लौट के राजधानी आए और दुनिया को उसी ईश्वर तक जाने का मार्ग बतलाने के लिए धर्म प्रचार का उपदेश दिए। और ये राज्य है ना बिहार, तो उसी समय वो भगवान बुद्ध बहुत सारे आश्रमों का निर्माण किए। तो आश्रम को विहार बोलते थे और इतने सारे आश्रम इस क्षेत्र में हुआ कि इस क्षेत्र का प्रदेश का नाम ही बिहार हो गया। कि संत महात्माओं का देश, सन्यासियों का, तपस्वियों का राज है, लेकिन यहाँ शर्म आता है सत्संग में बैठने से। शर्म ऐसे माँ बाप को शर्म आनी चाहिए कि बाल बच्चा को इतना भी संस्कार नहीं दे पाते कि साधु महात्मा के सत्संग का सम्मान करे बैठे। केवल बेशर्म के तरह डीजे चलवा देते हैं और पूरे कुल खानदान को भेज देते हैं कि पूरा चौक चौराहा पर नाच दिखाओ और बता दो सबको कि हम लोग अब पूरे बेशर्म खानदान हो गए हैं। तो ठीक है, नाच नटंगी में मना नहीं, लेकिन थोड़ा सा इज्जत तो करिए कि भाई सत्संग हो रहा है। यहीं पर ब्याह शादी होता तो बिना बुलाए भी हरा के तरफ पहुंच जाते हैं। सत्संग हो रहा है, भोज भंडारा में खाने के लिए आ जाएंगे, लेकिन सत्संग सेवा हो रहा तो वहाँ पहुँचने में शर्म आती है क्या? अरे वो खीर खाने से पेट भरेगा, भोरे में फिर पेट खाली हो जाएगा, लेकिन सत्संग का ज्ञान जब मन में उतार लीजिएगा तो आत्मा को सुख और शांति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, आत्मा का कल्याण होगा। तन का भोजन अन्न है, मन का है सत्संग, जीवात्मा का भोजन ध्यान है, कहते हैं सब संत। सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बन के आए और लोगों को वो मुक्ति का मार्ग बताने लगे। फिर सोचा कि राजभवन भी जाना चाहिए। बहुत समय बाद जब राज दरबार में आने की सूचना मिली तो उसके पिता राजा शुद्धोधन ने पूरे राज दरबार को सजा दिया। काश मेरा बेटा आ रहा है, पर वो तो भिक्षु थे। पर दासियां दौड़ी दौड़ी उसकी पत्नी राजा महारानी गोपा के पास गई। अरे महारानी जी देखो तुम्हारा राजकुमार सिद्धार्थ कुमार आज आ रहा है, चलो मिलने के लिए। पर बेचारी गोपा उस सैया पर ही बैठी रही। बोली कि मैं उसे जाने के लिए नहीं बोली थी और वो मुझे पूछ करके भी नहीं गया। तो यदि वो मुझे पूछ करके नहीं गया तो मैं उसके पास नहीं जाऊंगी, यदि उसे आना होगा तो मेरे पास आएगा। बैठी रही बेचारी, रोती रही। पर धीरे धीरे वो भगवान बुद्ध उसी अंतःपुर में, उसी भवन में गए। तब गोपा उतर करके प्रणाम किए और जो बेटा था राहुल उसे भेज दिया कि जाओ बेटा और अपने पिता से अपना अधिकार मांगो। राहुल जैसे प्रणाम किया तो भगवान बुद्ध ने उसे भी सन्यासी बना दिया और आगे निकल गए। तब गोपा कहती है कि प्रभु आपने अपना कल्याण किया, अब आप संसार के कल्याण के लिए ज्ञान उपदेश भक्ति का प्रचार करने जा रहे हैं संसार में, तो मैं नहीं रोकूंगी, परंतु एक बात बता के जाइए कि जिस परमात्मा को पाने के लिए आपने शरीर को गला दिया, मांस को, हड्डी को गला दिया, अन्न जल का त्याग कर दिए, राजपाट का, परिवार पत्नी का त्याग कर दिए, घनघोर जंगल में जाकर के तपस्या किए,
तो आप मुझे बतलाइए कि वो परमात्मा क्या इस राजभवन में नहीं है? इस राजभवन को छोड़ के जो आप चले गए, तो क्या वो इस राजभवन में नहीं है? भगवान बुद्ध जैसे ज्ञानी, उसकी बोलती बंद हो गई, अचंभित हो गई, कहती है धन्य हो गोपा, तुम्हारी जैसी धर्म पत्नी भगवान सबको दे। मैंने तुझे त्याग दिया, किसी तरह का कोई सुख नहीं दिया, पर तुझे कोई आवेश क्रोध नहीं, कोई शिकायत नहीं। पर तू जो आज पूछ रही है ये ब्रह्म ज्ञान वेदांत ज्ञान की बात, आज मुझे पता चल गया कि कोई जंगल जा करके तप करता है, यदि कोई घर परिवार में भी गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी भक्ति सत्संग करे, तो ईश्वर की कृपा से वो भी सन्यासी की तरह अपना परम गति को प्राप्त कर सकता है। बात ये नहीं कि कैसे बन करके क्या करना है, कैसे भक्ति करना है, वो बात होती है। मैंने जिस ईश्वर को कठोर तप साधना करके घनघोर जंगल में कठोर तम साधना करके प्राप्त किया, उसी ईश्वर को तूने इस राजभवन में अपने धर्म कर्म का पालन करते हुए साधना करके प्राप्त कर लिया। धन्य हो गोपा, धन्य है तुम्हारी साधना और भक्ति, तुम्हारा नाम जस कीर्ति संसार में अमर रहेगा। यूं कह के वहाँ से भगवान बुद्ध निकल गए। कहने का मतलब क्या है कि भगवान बुद्ध को 550 जन्म लेना पड़ा था साधना करने के लिए, और हर जन्म में साधना किए, हर जन्म का एक संस्कार उसके जीवन में एकत्रित होते चला गया। और इस जन्म में उन्होंने एक मुर्दा को क्या देखा कि पूरी दुनिया उसे मुर्दा मृत दिखाई दिया, और अमरत्व अमर तत्व को पाने के लिए सर्वस्व त्याग करके प्रभु को पाने के लिए चल पड़े। श्री सद्गुरु, तो ये होता है संस्कार। तो ऐसा नहीं कि सत्संग सुनने में अच्छा नहीं लगता तो उठ के चल दिए। ये उठ के जाना दोष है, अपराध है। और जानते हैं सत्संग से जो उठ के जाता है ना, तो उठ के जाओगे कहाँ? जो परमात्मा मनुष्य शरीर दिया है उसकी इतनी बड़ी कृपा है। और जो सत्संग है ना, वो परमात्मा का ही घर आंगन कहा गया है। और जो परमात्मा के सत्संग में, गुरु के सत्संग से छोड़ के जाता है तो सत्संग का अपमान होता है। और जो सत्संग का अपमान होता है ना, तो उसके जीवन में यदि परमात्मा एक बार नज़र फेर लिया ना, तो फिर क्या होता है जानते हैं? तो 184 भरम के पौपर अटके आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। तो जो परमात्मा कृपा करके मनुष्य शरीर दिए, आज मनुष्य शरीर दिए तो हम लोग मेकअप में लगे रहते हैं, दिन भर पॉलिश करते रहते हैं ना चेहरा को। लेकिन परमात्मा यदि नाक नहीं दिया रहता तो स्नो पाउडर और डिजाइन फैशन काम करता चेहरा पर क्या? परमात्मा का एक एक अंग का कितना महत्व है। वो कृपा किए, यदि ईश्वर कृपा नहीं किए रहते तो 4 पैर, सिंह, गूंगा मुख और नंगड़ी पुछड़ी वाला बना देते, गले में रस्सी रहता और भूखे प्यासे घूमते रहते हैं ना खुट्टा में बंधे। लेकिन उन्होंने वो नहीं बनाया। परमात्मा की बड़ी कृपा है कि उन्होंने मनुष्य शरीर दिया है, और ये बड़ा अनमोल शरीर है। तो जो परमात्मा मनुष्य शरीर दिया है, तो इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि उस परमात्मा की भक्ति करें। एक आदमी का भगवान कौन जी दिया, कुछ नहीं दिया, कंगाल बना के भेज दिया। लो, कंगाल बना के भेज दिया तो दूसरे ने आकर के बोला कि तू अपना दोनों आंख निकाल के दे दो, तुमको 10 करोड़ रुपया देंगे। तो चौकन्ना हो गया, हम आंख कैसे दे देंगे? पूरे दुनिया का संपत्ति दे दो, हम आंख नहीं दे सकता। तो फिर उन्होंने कहा कि अरे मूर्ख, जब पूरे दुनिया की संपत्ति से बढ़ के तुम्हारा ये 2 आंख है, तो पूरा शरीर का कितना कीमत होगा? और ऐसा शरीर परमात्मा ने दिया और कह रहे कि उन्होंने कुछ नहीं दिया। उन्होंने बहुत कुछ दिया।
और यदि हमने उसकी भक्ति में थोड़ा सा समय नहीं दिया तो फिर क्या होता है जानते हैं? बड़े घर की बड़ी बहुरिया सत्संग में न जाए। आजकल बड़ी बहुरिया मतलब जो थोड़ा सा फैशन डिजाइन में आ गए, वही बड़ी बहुरिया। उसको प्रतिष्ठा होती है कि सत्संग में कैसे जाएंगे, सत्संग तो बूढ़े फूढ़े घिसे पीटे का काम है, झोला छाप का काम है, हम लोग तो पढ़े लिखे, तो पढ़ लिख करके सत्संग में जाएंगे, बेवकूफ़ हैं क्या? ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं। हमारा दिन खराब हुआ, हम सत्संग में जाएंगे, हमको कौन सा पता है कि हम सत्संग में, हमको कौन भूखमरी है? लो, अब उसका कोई जवाब है? मीराबाई कितनी कौन सी थी, कौन थी जानते हैं? राज दरबार राजस्थान की महारानी थी, भोजराज राजा की महारानी मीराबाई। और वो महाराणा प्रताप सिंह के चाची काकी थी। वो कितने बड़े राजपुताने घराने के, लेकिन मीराबाई भक्ति भजन करती थी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। बैठे संतों के संग लगे मोहन के रंग, मीरा रानी दीवानी कहाने लगे। कितने सुंदरी बंदरी होकर के कहाँ जहन्नुम में चली गई कोई पता नहीं चला, लेकिन मीराबाई आज भी सुंदरी, कल भी सुंदरी, और जब तक धरती चांद रहेंगे तब तक सुंदरी। माँ सबरी तब भी सुंदरी, आज भी सुंदरी, और जब तक ये जहान रहेगा तब तक सुंदरी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुंदर परमात्मा की सुंदर भक्ति उपासना करी। तो बड़े बड़े लोग करते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन ये जो भक्ति है ना, इसको राजयोग कहा जाता है। क्योंकि सबसे पहले मैंने विवस्वान सूर्य को ये भक्ति का मार्ग बतलाया था। विवस्वान सूर्य ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बतलाए, राजा इक्ष्वाकु ने अपने पुत्र मानधाता को बतलाए, और ऐसे राज परंपराओं में राजाओं के बीच ये भक्ति साधन का प्रचार रहा, इसलिए भक्ति को राजयोग कहा जाता है। लेकिन आजकल प्रतिष्ठा, इसलिए बड़े घर की बड़ी बहुरिया सत्संग में न जाए, जन्म जन्म होए कोतियां घर घर डंडा खाए। कहाँ जाएगी प्रतिष्ठा? ऐसे ऐसे शरीर में जब जाना होगा तो एक आदमी बोलते फुर्सत नहीं, लो ताश पर बैठ जाते हैं, सत्ता पर ठा, टिक्का पर नहला पर गुलमा, एकदम सटा सट मारते, घंटों निकल जाता, पता ही नहीं चलता। ब्याह शादी में वहाँ नेतिहारी में जाना है, कुछ हुआ सब टाइम निकल जाता है, कहीं आर्केस्ट्रा कुछ टाइम निकल जाता है, सत्संग में फुर्सत ही नहीं। लो एक आदमी बोला छोड़िए सत्संग बत्संग, अभी मरने का भी फुर्सत नहीं है, मकई कटनी चल रहा है, मरने का फुर्सत नहीं है उसको। एक आदमी बोला बड़ा हड़बड़ी है बाबा, ताल बेताल पूरा चल रहा है, सांसों लेने का फुर्सत नहीं है। तो मैं बोला कि नाक मुंह बंद करके 10 मिनट बैठो तो 10,000 देंगे। बोला बाप रे, दमे निकल जाएगा। तो फिर सांस लेने का कैसे फुर्सत नहीं? एक आदमी को मैं पूछा कि फुर्सत कब होगा, थोड़ा सोच के बोलिएगा। बड़ी देर सोचा, बोला कि बाबा लगता है कि जीते जी छुट्टी छूटने वाला नहीं है। मैं बोला छुट्टी कब छूटेगा? तो बोला कि मरने के बाद ये छुट्टी छूटेगा। लो, तो ऐसे ऐसे बेशरम के ऊपर ने संत लोगों को बड़ा क्रोध आता है। कबीर साहब एक छौका मार दिए, कहते दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो, अब पहला जन्म भूत का पई हो, 7 जन्म पछतई हो। तब छुट्टी छूटेगी। भूतवा जब किसी के कपाड़ पर बैठ जाए ना, नतनी के कपाड़ पर, अब जो टोला में वो झागुनी होगा उसको बुलाते हैं, कहते जो टका पैसा चढ़ुआ बढ़ुआ लोगे जल्दी से भूतनी को भगाओ। भूतवा भी झोंटा पकड़ के नीम का ठली जब देने लगता है तो भूत को तो पकड़ करके बोतल में बंद करके मिट्टी में गाड़िए के छोड़ता है। कांटे पर ले पानी पियो, प्यास नहीं मर जाइयो। प्यास से तरास लग रहा है, मुंह में एक कांटा की तरह छेदा है, क्या दुर्गति होगी? आपको प्यास से छटपटाने लगे, छटका चम्मच से ठोर पर पानी देगा तो कैसा लगेगा? ये दुर्गति होती है। फिर धोबी के घर गधा होइयो, कटे घास नहीं पइयो। धोबी के घर के गधा होंगे,
तीली के घर बैला होइयो, केन कलसा लगइयो, कोस 50 घरे में चलियो, बाहर हो न पैयो। पंछी में तो कौआ होइयो, करर करर कुर्रियो, सत नाम का टेर न करियो, मन ही मन पछतइयो। कबीर साहब कहते ऐसे ऐसे शरीर में जाओगे ना कि रोने के लिए आंसुओं की कमी पड़ जाएगी और फिर कोई सुनने वाला नहीं होगा। अभी सत्संग में सुनाते हैं तो सुनने का फुर्सत नहीं है। इसीलिए सुख में सुमिरन किया नहीं, दुख में किया याद, कह कबीर वा दास की कौन सुने फरियाद। क्या सुनेगा? चचियाते रहो, टटियाते रहो, कोई सुनने वाला नहीं। कहते भगवानों बहिर हो गए। इसलिए सोच लो समय के रहते, बना लो शाही जीवन को, समय जब बीत जाएगा तो बहा आंसू से क्या होगा। तो भक्ति भजन के लिए समय निकालना चाहिए।